मसीह में सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि आज एक बार फिर प्रभु ने अनुग्रह दिया है कि हम उसके चरणों में आए हैं। आए हम मिल करके उस महान और जीवित परमेश्वर की उपासना करें, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें। आए अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। महान सर्वशक्तिमान जीवत परमेश्वर प्रभु, आपका धन्यवाद हो, आपका शुक्र हो, आपके नाम की तारीफ हो। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु, आप जिन्हें अनुग्रह दिया एक बार फिर आज तेरे चरणों में आए हैं। पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं, अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें शुद्ध कर, हमें पवित्र कर। पिता परमेश्वर, आपका नाम हमारे जीवन में महिमा पाए, आपका नाम आदर पाए, आपका झंडा हमारे जीवन में ऊंचा किया जाए। पिता, तेरे हाथ में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु, हमारे शरीर प्राण आत्मा को शुद्ध कर। प्रभु, तेरे लहू के द्वारा शुद्ध कर, शुद्ध कर, शुद्ध कर पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो प्रभु जी, आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ग्लोरी, ग्लोरी। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु, आपका धन्यवाद हो। महान जीवत अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति हो, स्तुति, स्तुति, स्तुति। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। पिता प्रभु जी, आपका धन्यवाद हो। महान जीवत अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपका धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद। स्तुति हो प्रभु, आपके नाम की स्तुति, स्तुति, स्तुति। हालेलुया, ग्लोरी, ग्लोरी। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ग्लोरी, ग्लोरी। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु महान, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, तेरा धन्यवाद हो। धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु, आज के दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आज की सुंदर पिता प्रभु शाम के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु जी। आज के सुंदर समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर। प्रभु, आपने हमारे जीवन में ये सौभाग्य दिया पिता परमेश्वर। प्रभु, हम चरणों में पिता प्रभु आकर के तेरे कदमों में बैठ करके पिता परमेश्वर प्रभु, आपके पिता प्रभु नाम को महिमा दे सकें पिता परमेश्वर, आपकी बढ़ाई कर सकें पिता परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति कर सकें पिता परमेश्वर, आपका नाम हमारे जीवन में महिमा पाए। प्रभु, तू ही आदर के योग्य है, तू ही महिमा के योग्य है पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद। सेनाओं के यहोवा, आपका धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ रब्बा, तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु, प्रभु, आपके नाम को महिमा मिले, जलाल मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु, आपके नाम की स्तुति हो, स्तुति हो।
हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। प्रभु आपका नाम हमारे जीवन में महिमा पाए, आपका नाम आदर पाए पिता परमेश्वर। तू ही आदर के योग्य है, तू ही महिमा के योग्य है, तू ही उस्तत के योग्य है पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद हो प्रभु यीशु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो। महान जीवत अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो। हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो। हमारे सृष्टि के कर्ता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो। ओ प्रभु जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं खुदावंद। आपकी सारी भलाइयों को याद करता हुआ तेरे चरणों में आता हूं पिता प्रभु। आज तक आपने संभाला चलाया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर। प्रभु आपकी करुणा के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके फजल के लिए, आपकी अपार कृपा के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर। तेरे फजल के लिए तेरा धन्यवाद, तेरे अनुग्रह के लिए तेरा धन्यवाद, तेरी दया के लिए तेरा धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद हो प्रभु जी, आपका धन्यवाद हो। महान जीवत अनुग्रहकारी, आपका धन्यवाद हो पिता प्रभु। मैं आपको पिता प्रभु जी धन्यवाद देता हूं पिता प्रभु, मेरे उन बहन भाइयों के लिए पिता परमेश्वर, जो खुदावंद खुदा ओ ऑनलाइन पिता प्रभु इस संगति में शामिल हैं पिता प्रभु। ओ जो पिता परमेश्वर प्रभु ओ हर हफ्ते पिता प्रभु मिलकर के प्रभु तेरा जीवत वचन सीख रहे हैं पिता परमेश्वर। ओ जो मिलकर के पिता प्रभु जी हम आपस में पिता तेरे वचन के ज्ञान गोष्ठ की बातें कर रहे हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। ओ पिता प्रभु हम एक एक को समझाएं, सिखाएं। ओ बुद्धि समझ और ज्ञान आपके पास है पिता परमेश्वर। आप हमारी एक एक की बुद्धि समझ को खोल दीजिए पिता परमेश्वर। काश और पृथ्वी के मालिक प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूं आपके सब भलाइयों के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी वफादारियों के लिए पिता प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर। प्रभु खुदाबंद खुदा, थोड़ी देर पिता प्रभु जी तेरे चरणों में बैठकर आपकी ओ पिता उस्तत करने के लिए, आपके नाम को ऊंचा करने के लिए, आपके नाम को बढ़ावा देने के लिए आप हमें अनुग्रह दे पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो। आपकी सब भलाइयों के लिए आपका धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो। मेरे प्रभु आपका धन्यवाद हो, मेरे प्रेमी पिता आपका धन्यवाद हो। महान परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। ओ सच्चे और जीवत परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। हालेलुया, स्तुति हो मेरे राजा, तेरा धन्यवाद हो। ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। स्तुति हो, स्तुति, 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 स्तुति। हालेलुया, प्रभु तेरे नाम की स्तुति हो, प्रभु तेरे नाम की महिमा हो। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। ग्लोरी, ग्लोरी, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, आपके नाम को महिमा मिले, आपके नाम को जलाल मिले। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आपके पवित्र चरणों में आकर के खुदावंद तेरे चरणों में बैठकर तेरा जीवत वचन समझने और सीखने के लिए ओ पिता प्रभु हमारी एक एक की बुद्धि समझ को खोल दे। जो भी मेरे बहन भाई खुदावंद ये तेरा जीवत वचन सुने, उनके जीवन में, घरों में, परिवारों में आपके नाम की महिमा हो पिता। एक एक को पिता परमेश्वर आपके बारे में समझने के लिए एक एक की बुद्धि को खोल दो पिता प्रभु, समझ को खोल दो पिता परमेश्वर। प्रभु आपका नाम महिमा पाए, तेरे हाथ में सौंप देता हूं पिता परमेश्वर। प्रभु आज का हमारा संगति हम सभी के लिए काशिश का कारण हो। सारा आदर, सारा महिमा, सारा जलाल तेरे ही नाम को मिले। आप हमारी प्रार्थना को सुने, सुनकर उत्तर दें। ये प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु के नाम की स्तुति हो। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने
बीते समय से लेकर आज तक हमें संभाला, हमें चलाया और एक बार फिर आज अपने चरणों में आने के लिए अनुग्रह दिया है। प्रभु पिछले हफ्ता अलग अलग जगह पर सेवकाई के लिए लेकर गया, प्रभु ने संभाल कर रखा और प्रभु ने आज फिर शाम के समय आपके साथ मिलकर के आराधना प्रार्थना उस्तत करने के लिए और परमेश्वर का जीवित वचन समझने के लिए सौभाग्य दिया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। तो आए हम प्रभु के पवित्र वचन में से सीखने के लिए जा रहे हैं। जैसे कि हम बीते गुजरे समय से आज तक इस बात के ऊपर ध्यान दे रहे हैं कि परमेश्वर कौन है करके एक एक बात को हम समझ रहे हैं। तो पिछले हफ्ते हमने प्रभु के वचन में से देखा कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर धर्मी है, न्यायी है, इन बातों के ऊपर हमने ध्यान दिया है। तो परमेश्वर कितना महान है। जब आदम पाप में गिरा तो परमेश्वर ने आदम के लिए चमड़े का अंग रखा तैयार करके दिया है, क्योंकि बेशक आदम पाप में गिर गया फिर भी परमेश्वर अपना प्रेम उसको दिखा रहा है। एक व्यक्ति चाहे कितना भी गिर जाए, परमेश्वर उनको उठाने की पूरा पूरा कोशिश और प्रयास करता है। अपने दासों के द्वारा, अपने वचन के द्वारा उनसे बात करता है। जैसे आदम के साथ परमेश्वर ने बात की, वैसे आज भी परमेश्वर अपने वचन के जरिए, अपने दासों के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बात करता है। मेरा विश्वास है जो लोग हम प्रभु का पवित्र वचन सीखते हैं, प्रभु के चरणों में बैठते हैं, हमसे परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बात करता है। इस बात को आपने और मैंने पूरी गंभीरता से समझना है मेरे प्रियो। और आए आज हम प्रभु के वचन में से देखेंगे मनुष्य को परमेश्वर ने कैसे बनाया, परमेश्वर ने मनुष्य का सृष्टि कैसे किया। इस बात को समझने के लिए हम प्रभु के पवित्र वचन में से देखेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 1 अध्याय, उसका 26 वचन देखेंगे। उत्पत्ति 1 का 26 वचन। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वह समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। हाँ, तो इधर सर्वशक्तिमान परमेश्वर क्या बोल रहा है, स्वर्ग का परमेश्वर क्या कह रहा है, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता पे बनाएं। तो मेरे प्रियो, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य की सृष्टि करने के लिए बोल रहा है। जब परमेश्वर आओ हम बोल रहा है, इसका मतलब एक से ज्यादा है। वो कौन है? वो है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। परमेश्वर क्यों ऐसे बोल रहा है, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता पे बनाएं? मेरे प्रियो, इसलिए इस मनुष्य को जिसको आज मैं बना रहा हूं, जो अपने स्वरूप पर, अपनी समानता पर बना रहा हूं, मेरी तरह समझ रखने वाला, मेरी तरह ज्ञान रखने वाला, ये जो मनुष्य है जरूर एक दिन पाप में गिरेगा। मैं पुत्र बनकर इसके लिए कीमत देकर इसको पाप में से छुड़ाऊंगा और पवित्र आत्मा इस गिरे हुए को उठाएगा। इसलिए स्वर्ग का परमेश्वर कितने प्यार के साथ बोल रहा है, अपने त्रित्व को बोल रहा है, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता पे बनाएं। तो स्वर्ग का परमेश्वर मनुष्य जाति को अपनी सारी सृष्टि से बढ़कर एक मनुष्य को कितना प्रेम करता है, प्रेम के साथ वो मनुष्य को बना रहा है। इसी के साथ साथ एक वचन और हम देखेंगे, उत्पत्ति 2 अध्याय, उसका 7 वचन भी पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया
और आदम जीवित प्राणी बन गया। तो इधर हम देखते हैं स्वर्ग का परमेश्वर मनुष्य की सृष्टि कर रहा है। मनुष्य को कैसे बना रहा है, मनुष्य बन कैसे गया, एक व्यक्ति की रचना कैसे हुई, एक व्यक्ति की सर्वशक्तिमान परमेश्वर सृष्टि कैसे कर रहा है, इस बात को मैंने और आपने बहुत ध्यान से समझना है। स्वर्ग का परमेश्वर मनुष्य को जमीन की मिट्टी से बना रहा है। मनुष्य का शरीर किधर से आया है? जमीन की मिट्टी से आया है, और उसकी नथनों में जीवन का श्वास फूंक रहा है। जो हमारे अंदर आत्मा और प्राण है, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हमारे अंदर रचा है। शरीर मिट्टी का है, आत्मा और प्राण प्रभु ने डाला है, और मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। जब मनुष्य जीवित प्राणी बना है तो उसको स्वर्ग का परमेश्वर रख किधर रहा है? अदन की वाटिका में। जब जीवन का श्वास फूका तो आदम कौन है? जीवित प्राणी है। वो जीवित हो गया है। किसके सहारे जी रहा है? वो तो पहले मिट्टी था। मिट्टी में जान डालने वाला कौन? सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जो मिट्टी में जान डाल रहा है, जो मिट्टी में जान डालकर मिट्टी को उन्हीं के पांव पर खड़ा कर रहा है। वो कौन? सर्वशक्तिमान परमेश्वर। मनुष्य को किसने बनाया? सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने बनाया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की रचना है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सृष्टि है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सांस के द्वारा ही हम चल पा रहे हैं। जिस दिन ये सांस परमेश्वर वापस ले लेगा, उस दिन ये मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी। देखते हैं, चाहे काश हो, चाहे पृथ्वी हो, जो कुछ भी हो, सबका सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। इन सबको परमेश्वर के मुंह के श्वास शब्द से बनाया गया है, पर मनुष्य को शब्द से नहीं बनाया गया। मनुष्य को जमीन की मिट्टी से बनाया गया है। परमेश्वर की सारी सृष्टि में से बढ़कर सबसे अच्छी, सबसे सुंदर सृष्टि अगर है तो वो मनुष्य है, जिसको परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता पर बनाया है। तो मेरे प्रियो, पर स्वर्ग का परमेश्वर मनुष्य को जब बना रहा है तो मनुष्य के अंदर के जो अंग हैं, जैसे मनुष्य का दिल है, गुर्दा है, और भी जो अंदर के अंग है, अंतड़ियां है, वो सब की स्वर्ग का परमेश्वर सृष्टि करता है। वो सब अंग प्रभु ने ही बनाए हैं। इसके साथ साथ एक वचन और देख लेंगे, भजन संहिता 139 का 13 वचन से लेकर 16 वचन तक। भजन संहिता 139 13 वचन से लेकर 16 वचन तक हम पढ़ेंगे। मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ से रचा। तूने मुझे माता के गर्भ से रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, क्योंकि मैं भयंकर और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। कैसे रचा? अद्भुत रीति से रचा है, अजीब तरीके से रचा है। हे मनुष्य, क्या आप जानता है तेरा सृष्टिकर्ता कौन है? तेरे को बनाने वाला कौन है? तेरा सृजनहार कौन है? तेरी हड्डियां किसने बनाई है? तेरा दिल किसने बनाया है? तेरे फिफरे किसने बनाए हैं? तेरे अंदर दिमाग किसने डाला है? किसने तेरी अद्भुत रीति से रचना की है? देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, चखने की शक्ति, चलने की शक्ति देने वाला कौन?
वो है सृजनहार परमेश्वर, एकमात्र सच्चा परमेश्वर, जिसने इंसान को, मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में एक अद्भुत रीति से रचा है। एक सुंदर ढांचा तैयार करने वाला कौन? सृजनहार परमेश्वर। क्या आप उस परमेश्वर को जानते हैं? क्या कभी आपने उस परमेश्वर के बारे में सोचा है? क्या कभी आपने उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर ध्यान दिया है? वो है कौन? वो मेरा और आपका सृजनहार है। वो सृजनहार है। उसने आपको बनाया है। इसलिए नहीं बनाया कि आप अपना मर्जी करें, इसलिए बनाया आप उस महान परमेश्वर की महिमा करें, उसके नाम की तारीफ करें, उसके नाम की स्तुति करें, उसके नाम की प्रशंसा करें। आगे भी पढ़ेंगे। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूं। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तख्त को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। इधर जो जो अंग हैं, इनका रचने वाला वो है सृष्टिकर्ता परमेश्वर। चाहे मनुष्य के शरीर के बाहरी अंग हो, चाहे अंदरूनी अंग हो, इनका बनाने वाला, इनका सृजने वाला एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। एकमात्र सच्चा परमेश्वर जो सबका सृजनहार है। मेरे प्रियो, मनुष्य कौन? परमेश्वर के हाथों की सृष्टि है। अय्यूब 10 का 8 से 12 वचन भी पढ़ेंगे। अय्यूब नबी की किताब, उसका 10 अध्याय 8 वचन से लेकर 12 वचन तक पढ़ेंगे। तूने अपने हाथों से मुझे ठीक रचा है। तूने अपने हाथों से मुझे ठीक रचा है और जोड़कर बनाया है। और जोड़ जोड़ कर बनाया है। आपके जोड़, चाहे आपका कोई भी जोड़ क्यों नहीं है, चाहे आपके हाथ का जोड़ है, चाहे आपके कंधे का जोड़ है, चाहे आपके पांव का जोड़ है, चाहे आपकी गर्दन का जोड़ है, कोई भी जोड़ है, उसने जोड़ जोड़ कर बनाया है। जब एक बार एक इंसान का कोई अंग टूट जाता है, जब एक इंसान का अंग टूट जाता है, तो मेरे प्रियो, दोबारा वो बात नहीं बनती। जो परमेश्वर ने ठीक ठीक रचा है, जो परमेश्वर ने ठीक ठीक जोड़ जोड़ कर बनाया है, तो इधर प्रभु का भक्त अय्यूब क्या बोल रहा है? तूने मुझे जोड़ जोड़ कर बनाया है। हे मनुष्य, तो उस महान परमेश्वर की सृष्टि है। तू परमेश्वर बनने की कोशिश मत कर, तू बन भी नहीं सकता, क्योंकि वो सृष्टि करता है, तू सृष्टि है। तू ऊंची पदवी वाला तो बन सकता है, अच्छी बात है, पर तू परमेश्वर नहीं बन सकता, क्योंकि तेरा एक बनाने वाला है, तेरा एक सृजनहार है। आज आप अपने सृजनहार को पहचाने, आज आप अपने सृष्टिकर्ता को पहचाने। मेरे को बनाने वाला कौन? एक है। एक दिन मैं उसके पास वापस भी जाऊंगा। ये दुनिया छोड़कर, ये घर छोड़कर, ये डेरा छोड़कर, इस संसार का डेरा छोड़कर एक दिन वापस जाना है उस महान परमेश्वर के पास, जिसने मुझे और आपको बनाया है। जाने से पहले कम से कम आप अपने सृजनहार के साथ मेल कर ले, मेल कर ले, मेल मिलाप कर ले।
आज परमेश्वर और मनुष्य के बीच में बहुत सारा फर्क है, अंतर आ गया है। वो क्या है? वो है पाप। पाप जो है वो एक व्यक्ति को परमेश्वर के पास आने नहीं देता। तो इधर आपका बनाने वाला कौन? सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आपका सृजनहार कौन? सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आपके अंगों को जोड़ने वाला कौन? आपका ढांचा तैयार करने वाला कौन? सर्वशक्तिमान परमेश्वर। वो आज भी आपसे प्रेम करता है, वो आज भी आपको बुला रहा है, वो आज भी आपका इंतजार कर रहा है, आपकी वो इंतजारी में है। मेरे प्रियो, आप इस बात के ऊपर ध्यान दें, मेरा एक सृजनहार है। तो इधर प्रभु का भक्त अय्यूब क्या बोल रहा है? कितने विस्तार के साथ हमें सिखा रहा है, प्रभु के वचन में से कैसे वो बोल रहा है, तूने मुझे कैसे रचा है, तूने मुझे जोड़ जोड़ कर बनाया है। आगे बढ़े। तो भी मुझे नष्ट किए डालता है। तो भी तूने मुझे बनाया, एक दिन ऐसा आएगा मैं नष्ट हो जाऊंगा। हाँ, स्मरण कर कि तूने मुझको गूंदी हुई मिट्टी से के समान बनाया। हाँ, क्या तू मुझे फिर धूल में मिलाएगा? हाँ। तो इधर प्रभु का भक्त क्या बोल रहा है? तूने मिट्टी को, अदन की वाटिका मिट्टी को गूंद कर मुझे अद्भुत रीति से बनाकर रखा है, पर समय आएगा तू दोबारा मुझे मिट्टी में मिला देगा। ये शरीर जिसके लिए दिन रात प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, जिसको सारी सुख सुविधा प्रदान कर रहे हैं, दे रहे हैं, एक दिन ये मिट्टी में जाएगा। क्योंकि तेरा एक बनाने वाला है, तेरा एक सृजनहार है, जिसने तुझे बनाया है, इस संसार में भेजा है। एक दिन तुम्हें वो वापस भी बुलाएगा। उस दिन मैं और आप फिर किधर जाएंगे? मिट्टी में वापस जाएंगे। कोई दफना देगा, कोई दाह संस्कार कर देगा, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी। हे इंसान, ये याद रख ले, तेरा एक सृजनहार है, तेरा एक रचने वाला है, वो है एकमात्र सच्चा परमेश्वर, एकमात्र सच्चा परमेश्वर, जिसने मुझे और आपको रचा है। आगे पढ़ें। क्या तूने मुझे दूध के समान उड़ेलकर हाँ, और दही के समान जमाकर नहीं बनाया? जैसे दही को जमाते हैं, वैसे ही उस परमेश्वर ने मुझे और आपको जमाया है। मैं और आप कैसे बन गए? हमारा एक सृष्टिकर्ता है जिसने मुझे और आपको बनाया है, ठीक जोड़ के साथ जोड़ जोड़कर एक ढांचा तैयार कर शरीर दिया है। यह शरीर उस महान परमेश्वर का मंदिर है। यह प्रभु की महिमा के लिए है, यह पाप करने के लिए नहीं मेरे भाई मेरी बहन, यह प्रभु की महिमा के लिए है। तो मेरे प्रियो, आप इस बात को समझें, इस बात के ऊपर ध्यान दें। एक मनुष्य को परमेश्वर ने कैसे बनाया? जमीन की मिट्टी से बनाया, और स्वर्ग का परमेश्वर आपको और मुझे बनाकर इस पृथ्वी पर रखा है। पूरा संसार उसकी रचना है, संसार के सभी लोग उसकी रचना है। मुझे और आपको इसलिए बनाया ताकि मैं और आप उसकी महिमा करें, उसकी तारीफ करें, उसकी प्रशंसा करें। प्रभु का मर्जी हुआ तो बाकी हम अगले सप्ताह इसी टाइम फिर हम प्रभु के चरणों में बैठकर परमेश्वर का जीवित वचन ध्यान करेंगे। इसके आगे हम और भी मनुष्य की सृष्टि के बारे में प्रभु के वचन में से देखेंगे। मेरे प्रियो, मेरी हाथ बांधकर विनती है, आप अपने सच्चे और जीवित परमेश्वर को जानें, आप अपने सृष्टिकर्ता को पहचानें,
आपका एक बनाने वाला है। आए अपनी आंखें बंद करें, सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। और हम पूरी कलीसियाओं के लिए, पूरे अपने पंजाब के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए और तमाम लोगों के लिए, सभी के लिए हम प्रार्थना करें। जो विरोध करते हैं उनके लिए भी प्रार्थना करें, जो सताते हैं उनके लिए भी प्रार्थना करें। ये आपको और मुझे हमारे प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है। हम उनके लिए प्रार्थना करें, सताने वालों के लिए प्रार्थना करें, विरोध करने वालों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु आप उनके जीवन में कार्य कर, आप उनकी बुद्धि खोल दे, वो भी सत्य को जान लें, वो भी तेरे वचन को जान लें, वो भी सच्चाई को जान लें कि यीशु मसीह कौन है, इस बात को समझ लें। हम आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे पंजाब स्टेट के लिए, प्रभु पूरे पंजाब में अमन और शांति बना रहे। तू ही शांति का राजकुमार है पिता परमेश्वर। लोग तेरी सच्ची शांति का अनुभव करें पिता परमेश्वर, और आपका नाम एक एक के जीवन में कार्य करे पिता परमेश्वर। हम आपसे विनती करते हैं हमारे देश हिंदुस्तान के लिए, पूरे इंडिया के लिए, इंडिया के तेरे दास लोगों के लिए, हर जाति, हर बरादरी, हर कौम, हर समाज के लिए, प्रभु अलग अलग क्षेत्रों के लिए हम विनती करते हैं पिता। हर एक स्टेट में आपका नाम महिमा पाए, हर एक जगह अमन और शांति बनी रहे पिता परमेश्वर। एक एक जगह के लोग आपको जाने, आपको पहचाने और आपका नाम महिमा पाए। तेरे हाथ में सौंप देता हूं पिता परमेश्वर, आप अनुग्रह दे। और पिता प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं मेरे डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर के लिए, पूरे फिरोजपुर में बॉर्डर एरिया में प्रभु आप अपनी महिमा को प्रकट कर, आप अपनी सामर्थ को प्रकट कर, प्रभु आप अपनी महिमा को प्रकट कर पिता प्रभु। इधर के लोगों के जीवन में आप कार्य करें, लोगों को हर पाप के बंधन से छुड़ाएं पिता परमेश्वर, लोगों को हर नशे के बंधन से छुड़ाएं पिता परमेश्वर, लोगों को हर प्रकार की बुराई से छुटकारा दे पिता परमेश्वर। जो अंधकार के वश में पड़े हैं पिता प्रभु, आप उन लोगों की बुद्धि खोल दे पिता परमेश्वर, आप उन लोगों की समझ को खोल दो पिता परमेश्वर। आपका नाम एक एक के जीवन में, गली मोहल्ले में महिमा पाए पिता प्रभु जी। पिता तेरे हाथ में सौंप देता हूं पिता परमेश्वर। प्रभु हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं इस सर्दी के मौसम में पिता परमेश्वर, जिनके पास पिता प्रभु और रहने के लिए छत नहीं, रहने के लिए कोई घर नहीं, कोई रूम नहीं पिता, कोई मकान नहीं पिता परमेश्वर। आप उन लोगों के जीवन में भी कार्य करें प्रभु जी, उन लोगों का भी आप प्रबंध करें पिता परमेश्वर। प्रभु हम आपसे विनती करते हैं, जो पिता परमेश्वर सर्दी में खुदाबंद लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं, आप उन लोगों की भी सहायता और मदद करें। सारा आदर, सारा महिमा, सारा जलाल आप ही के नाम को मिले। तेरे हाथ में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर, सब कलीसियाओं को तेरे हाथ में सौंप देते हैं प्रभु। खासकर जो लोग ये तेरा वचन सुने पिता प्रभु, तेरे चरणों में बैठे, उनके घरों परिवारों में आपकी आशीष आए और आपका नाम महिमा पाए प्रभु। तेरी आशीष एक एक घर परिवार के ऊपर बनी रहे पिता, तेरे हाथ में सौंप देता हूं। आप हमारी प्रार्थना को सुने, सुनकर उत्तर दें। ये प्रार्थना मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबके साथ हो।